द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन संबोधन या द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं ही व्याप्तम, द्युलोक और पृथ्वीलोक, इस अंतराल का जितना क्षेत्र, ये तीनों के तीन लोग इस प्रकार से संपूर्ण विश्व को आपने व्याप्त कर लिया है। तो या व्याप्तम, एकेन, आप अकेले के द्वारा व्याप्त कर लिया गया है। आप मैंने अकेले के द्वारा मतलब ये नहीं कि आप यहां है, दूसरा कोई ईश्वर कहीं और होगा, तीसरा कोई और ईश्वर कोई और क्षेत्र को व्याप्त कर लिया होगा, ऐसा नहीं। इसे एक न कह दिया, आप अकेले के द्वारा ये विराट रूप के माध्यम से तीनों लोगों को व्याप्त कर लिया गया है। दिशश्च सर्वाः, और सारी दिशाएं भी व्याप्त कर ली गई है। कोई ऐसा खाली जगह ही नहीं, कोई दूसरा ईश्वर है किसी और को मौका मिल जाए घुसपैठ करने को, नहीं, उग्रवादी बन गए, कहीं से घुसने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे में अकेला व्याप्त कर बैठा हुआ है। जैसे कभी कभी होते हैं ना, जो मोटे मोटे आदमी होते हैं, अब ऐसे रास्ते में खड़े होकर पूरे व्याप्त कर लिया रास्ते को, तो दूसरा जाए कहां से, जा नहीं पाएगा ना। तो वैसे यहां पर पूरा पूरा दूसरा कोई ईश्वर का गुंजाइश ही नहीं है। दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदान, और आपका यह अद्भुत रूप उग्र भी है, उसे देख करके तब इदम अद्भुतम रूपम उग्रंच रूपम दृष्टवा, मैं भी केवल आपका सौम्य रूप देख रहा था, चाहता भी था कि आपका सुंदर सुंदर विराट रूप को देखूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं आपका विराट रूप सुंदर ही नहीं है। कुछ क्षेत्र सुंदर था, देवता वगैरह दिख रहा, अच्छा लग रहा था उस समय, तो अब उग्र रूप दिख रहा है, जिसको देख करके लोकत्रयं प्रवितम, तीनों लोक के सामान्य लोग बड़ा पीड़ित हो रहे हैं। आगे कहेगा तथा च हम, मैं भी, भय तू बोलेगा आगे, ही यस्मात् त्वयैव व्याप्तम तस्मात्, ऐसा ही को अन्वय करना पड़ेगा। जिसे आप अकेले के द्वारा तीनों लोक व्याप्त कर लिया गया है, तस्मात् इसलिए है, दिशा सर्वाहा, सारी दिशाओं आपके द्वारा व्याप्त है। यस्मात् तस्मात् अन्वय उस प्रकार से। द्यावा पृथ्व्योः, भाष्यकार कहते हैं द्यावा पृथ्व्योः इदम अंतरम ही अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वीलोक और उन दोनों का यह बीच का क्षेत्र है। कुछ ही को यस्मात् तस्मात् ना लेकर के ही को चार अर्थ में लेंगे। च से क्या लेना, द्युलोक भी ले लेना, पृथ्वीलोक भी ले लेना, और इन दोनों के बीच में रहने वाला जो वो अंतरिक्ष लोक भी ले लेना। इस तरह से तीनों लोगों को आपने व्याप्त कर लिए हैं। तो या एक विश्व रूप धरेण, विश्व रूप धारण किए हुए आपके द्वारा जो है अकेले से व्याप्त कर दिया गया। दिशश्च सर्वा व्याप्ता, सारी दिशाएं इसी वजह से आपके द्वारा ही व्याप्त कर लिया गया है। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् भाषा ही को यस्मात् लेके तस्मात् कर घटाएंगे। तब इदम उग्रम रूपम दृष्टवा, आपका यह जो उग्र रूप है उसे देख करके उपलभ्य, अनुभूय, कैसा है वो, अद्भुतम विस्मापकम, आश्चर्यजनक है। रूपम इदम तव, यह आपका रूप उग्रम क्रूरम, क्रूर है यह रूप, डरावना है ये। किनको डरा रहा है, कौन घबरा रहे इसे देख करके, लोकानांतरमित लोकत्रयम् प्रव्यथितम्, तीनों लोक, तीनों लोग, लोकों का तीन संख्या है, ऐसा जो समूह को लोकत्रयम् कह दिया। प्रव्यथितां पीड़ितम् भवति, तीनों पीड़ित है। भीतम भवति प्रचलितम वा, भयभीत प्रचलित। हे महात्मन, अक्षुद्र स्वभाव इत्यर्थ,
यहां महात्मन महान आत्मा सब आत्मा ज महात्मा ऐसा अर्थ नहीं लेंगे यहां। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को नहीं जानता है उसको कहते क्षुद्र है, कृपण है। वो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्ग्य समझा कह चुके वो कृपण हो वैसा। जो अनात्मज्ञ कृपण होता है, क्षुद्र बुद्धि वाला होता है, क्षुद्र स्वभाव वाला है। जो आत्मज्ञान वाला है वह अक्षुद्र स्वभाव वाला है। ऐसे को महात्मा कहते हैं। अक्षुद्र स्वभाव वाले का नाम ही महात्मा है। हे महात्मन मन हे अक्षुद्र स्वभाव इत्यर्थ। ये सर्वव्यापक है, उसकी क्षुद्रता क्या होगी? इससे जब वामन अवतार होकर के मांगने लगा तभी उसने क्या किया? व्यापक को ही मांग ली, तीनों लोग को मांग ली। नहीं तो क्षुद्र मांगेगा ना। जो क्षुद्र बुद्धि वाला क्षुद्र वस्तु मांगता है, जो अक्षुद्र बुद्धि वाला हो तो अक्षुद्र वस्तु ही मांग लिया। इसीलिए तीनों लोग मुझे चाहिए, देना हो तो दो, नहीं तो छुट्टी करो। अब बलि ने दिया, वो भी महान था, वो भी कम नहीं था। हमारे भाग्य शुक्राचार्य मना कर रहे हैं तो सुना नहीं उसने, आगे नहीं मारा है। गुरु आदेश को उल्लंघन करते उसने दे दी, अपना कल्याण की हुआ उसका। अथ अधुना पुरा यद्वाचे मेदवानो जयो इत अर्जुन संशय आसीत तन्निर्णयाय पांडव जयम ऐकांतिकम दर्शयामि प्रवृत्तो भगवान तम पश्यन आह। अब जो है भगवान वही सीनरी दिखाना चाहते हैं जिसके लिए विराट रूप दर्शन कराने के लिए प्रवृत्त हुए हैं भगवान। सारा खेल इसलिए शुरू किया दे बहाना बना करके, विराट रूप दिखाना चाह रहे थे। केवल अर्जुन के अंदर जो भय है, पहले जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, हारूंगा तो क्या होएगा, मर जाऊं तो बात अलग है, यदि हार के जिंदा रह जाए तो फिर दुनिया में क्या नाम होगा। और डर अंदर है ना, और डर को निकालने के लिए विराट रूप दर्शन करा रहे हैं। और उसमें सिद्ध करेंगे तुम्हारा विजय अव्यभिचारी है, अनैकांतिक है, सुनिश्चित है। अधुरा मने अथा मने उसके अनंतर अब पुरा यद्वा जय में देवा नो जय हो, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस प्रकार जो पहले उसने अर्जुन के अंदर जो संशय था आसित तन निर्णय आया, उसका निर्णय करने के लिए पांडव जयम एकांतिकम दर्शयामी, पांडवों का विजय एकांतिक है, अव्यभिचारी है, सुदृढ़ है, निश्चित है, यह बात को दिखाने के लिए ही प्रवृत्त है भगवान। तम पशन्नाहा, और उस सीनरी को देखते, उस दृश्य को देखता हुआ वह कहता पशन्नाहा अमिहिति अमिहितां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमिहितां सुरसंघा विशन्ति, अमी ही सुरसंगा ताम विशंति। ये जो सुरसंग है, देवताओं का समूह, देवताओं का समूह, हाँ देवताओं समूह तात्पर्य भगवान के अवतार को सफल करने के लिए ही नारायणी सेना के रूप में खड़े हैं देवता लोग, है नहीं, दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। और अन्य भी बहुत सारे देवता अवतार लिए हुए, अनेक राजादि रूपेण, कुछ पांडव के पक्ष में, कुछ कौरव के पक्ष में, सब खड़े हैं। ये सारी देवता अपने मानुषी अवतार जो लिए हुए हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए, मानुष शरीरों को खत्म करके वापस अपना देव भाव में उस विराट रूप का जो देव शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं। वो देख रहा है सारे योद्धा मर मर के वापस अपने अपने देव भाव को प्राप्त कर रहे हैं, ये वो देख रहा है। योद्धाओं को देखा, ये योद्धा क्या है, मरने के बाद क्या देख रहा है, वो अपने अपने असली देवता रूप में पहुंच गए। ताम देवरूपम एवं विशंति। कहीं पाठ में नीचे 1 नंबर टिप्पण दे रहा है, देखिए, त्वा असुर संघ पाठ, आपका मुंह में प्रवेश कर रहे हैं कौन, असुर संघा, त्वासुर संघ, त्वाम नहीं है पाठ, त्वासुर संघ का संबंधित कर दिया है। ऐसे भी पाठभेद है।
उस स्थिति में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। योद्धाओं में सभी के सभी देवता थोड़ी उतरे हुए हैं, असुर भी उतरे हुए हैं। असुर अपना मर के अपना अपना कर्मफल को प्राप्त कर जाएंगे और देवता लोग मर करके अपने अपने देवभाव को प्राप्त कर जाएंगे, ये अंतर है। विशंति केचे, लेकिन कुछ तो भयभीत होकर के प्रांजलि हाथ जोड़ के गृणंदी भगवान के नाम स्तुति कर रहे हैं। और महर्षि सिद्ध संघा, महर्षि लोग और सिद्ध लोगों का जो समूह है वो क्या कर रहे हैं, स्वस्ति भगवान की से प्रार्थना करें, इस जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, ऐसा कहते हुए वहां भी स्तुति कर रहे हैं। स्तुवंतित्वाम, स्तुति भी पुष्कला भी, पुष्कर स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जगत कल्याण हो ऐसा कह करके उक्त्वा स्तुवंती, कथन करके पुष्कल स्तुतियों के द्वारा, प्रचुर स्तुतियों के द्वारा, संपूर्ण स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। भाषण किंचा, और अमी ही युद्धमाना योद्धार, अमी ये जो सामने दिखाई दे रहे मेरे को, कौन, योद्धार, युद्ध करता हुआ ये जो योद्धा लोग हैं, त्वा आपको, भाष्यकार भी त्वाम नहीं लिख रहे हैं, त्वा लिख रहे हैं, इसे पाठ स्वीकार है लग रहा है। सुरसंघा येत्र भूभार अवताराय अवतीर्णा, भूभार को उतारने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं ऐसे जो देवता लोग, कौन है वो देवता लोग, वसुवादि देव संघा, वसुवादि देवों का समूह, मनुष्य संस्थान, लेकिन वर्तमान में कैसे दिख रहे हैं, वो मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हुए हैं। वे लोग इस मनुष्य शरीर को त्याग करके या युद्ध में मर करके विशंति प्रविशंतो दृश्यंते तीर्थः, आप ही के अंदर प्रवेश करता हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनमें से तत्र केचित भीता प्रांजले हो स्वंतः गृणंती स्तुवंती त्वाम, कुछ लोग तो भीत होकर, लेकिन हाथ जोड़ के भीत होकर पलायन नहीं कर रहे हैं, कुछ तो पलायन भी कर जाते हैं, कुछ डरे हैं लेकिन डर करके हाथ जोड़ करके स्तुवंती त्वाम, अन्य पलायने पे अशक्ता संता, और कुछ तो ये कौन लेना इनको, ये जो पलायन में अशक्त है, भयभीत हैं और पलायन में भी अशक्त है, ऐसा होकर के वो मजबूरी में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। भाष्यकार अधिक जोड़ दे रहे हैं क्योंकि पहले कह दिया है सब तो यहाँ आराम से मर के अपने अपने देवभाव को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों कह दिया केचित भीता, तो उसके लेकर केचित भीता का तात्पर्य है यहाँ केचित जो है आक्षेप पर लेना पड़ेगा, निंदा अर्थ में, इसलिए भाष्यकार कह दिया जो वास्तव पलायन करना चाहते थे ऐसी मजबूरी है वे पलायन कर नहीं सकते, अतएव वो क्या कर दिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पादादि निमित्तानि उपलक्ष्य स्वस्त्यस्तु जगतः इत्युक्ता महर्षि संघः महर्षिणां सिद्धानां च संघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूर्णाभिः। युद्ध प्रतिस्थापित ही है, अभी पता है दुनिया और उत्पात होने वाला है, अभी उस उत्पाद आदि निमित्तों को देख करके महर्षि लोग और सिद्ध लोगों ने क्या किया, स्वस्तिरस्तु जगत, इस जगत का कल्याण होवे, शमन होवे, शांति होवे, ऐसा कह करके उक्त्वा सिद्धानांच संगा समूह जो है क्या किए, स्तुवंती त्वाम, आप स्तुति करने लग गए। कैसे, स्तुतियों के द्वारा। कैसी स्तुति, छोटी छोटी टुकड़ी टुकड़ी, कहते नहीं नहीं पुष्कला भी, पुष्कल है, प्रचुर है, संपूर्ण है, ऐसी विशाल स्तुतियों के द्वारा विस्तृत करने लग गए। किंच अन्यत, इतना ही नहीं, तदनुगृहीता रुद्रादयो ते भी विस्मिता संदा, इतना ही नहीं कहते आपके अनुग्रह से रुद्रादि लोग भी अत्यंत आश्चर्य होकर देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे थे, रुद्रादित्या वसव एच साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते ताम विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रा
10वीं अध्याय के 23वें श्लोक की टीका में आपको बता दिया था 11 रुद्रों का नाम, 12 आदित्यों का नाम भी वहीं बता दिया 10-23 में, 8 वसुओं का भी नाम वहीं दिखा दिया था 10वां अध्याय 23वां श्लोक में। एच साध्या, साध्यों का नाम पहले नहीं आया, अब बता दूंगा। साध्यगण ये 12 है साध्या। सांब पुराण 18वें अध्याय 18वां श्लोक में ये आया हुआ है उनके नाम। मनोनुमंता प्राणश्च नरो नारायणस्तथा वृत्तिस्तपो हयश्चैव हंसो धर्मश्च वीर्यवान विभुश्चापि प्रभुश्चैव साध्या द्वादश कीर्तिता। मन पहला का नाम है मन, दूसरा अनुमंता, तीसरा प्राण, चौथा नर, पांचवा नारायण, छठा वृत्ति, सातवां तपस, आठवां हय, नौवां हंस, 10वां धर्म, 11वां विभु और 12वां प्रभु। ये 12 नाम थे साध्य देवताओं का। विश्वे, विश्वे ये भी गण है, ये 10 लोग हैं। ये भी साम पुराण 18वां अध्याय 14वां श्लोक में 14 वहां लिखा है कि विश्वा नाम की एक लड़की थी, विश्वा नाम का दक्ष का बेटी थी, और उस विश्वा नाम की बेटी को धर्म से शादी कराया गया था। और धर्म ने उस विश्वा नाम का बेटी इसमें जो पैदा किया था उन लड़कों का नाम विश्वे, बहुवचन, विश्वा विश्वौ विश्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे। वे कौन थे? वो कुल 10 थे। उनका नाम देखिए, कर्तुर्दक्षो वसु सत्य, कांत कामो धुरिस्तथा लोचनश्चार्द्रवश्चैव पुरुरव इमे 10। क्रतु पहला, दूसरा दक्ष, तो नाना का ही नाम पोते में आ गया कि दक्ष का बेटी का बेटा, उसका भी नाम दक्ष रख दिया गया, दूसरे बेटे का नाम दक्ष, क्रतु दक्ष। तीसरा वसु, चौथा सत्य, पांचवा कांत, छठा काम, सातवां धुरी, आठवां लोचन, नौवां आर्द्रव, 10वां पुरुरव। ये 10 आपके विश्वगण है, विश्वे देवागण है। और अश्विनौ ये सुप्रसिद्ध है, पहले 10वें अध्याय में बता चुके हैं सब, 21वें श्लोक 22वें श्लोक में आया था। दसरा और नासत्य नाम से ये 2 अश्विनी कुमार देवता हैं जो कि संज्ञा नामक पत्नी से सूर्य ने पैदा किया था। और दोनों डॉक्टर है, देवताओं के डॉक्टर है। देवताओं की बीमारी होती है तो वहां डॉक्टर की जरूरत पड़ी, तो क्या डॉक्टर की जरूरत है वहां? वो भी उल्टा सीधे संकल्प कर उल्टा पुल्टा खा पीते होंगे, बीमार हो जाते हैं, तो वहां भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ी। तो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, बहुत सारे और डॉक्टर होंगे ना, जैसे आपके शहर में कितने डॉक्टर गली गली में पड़े हुए हैं, इन नाम तो 2 4 5 की तो है ना, सबका थोड़ा हो जाता है। कोई कोई 2 4 होते हैं जिनका नाम होता है। अश्विनो मरुतः 10वां अध्याय 21वें श्लोक में इनका बता दिया था। 7 गण है, 7 गणों का नाम वगैरह वर्णन हो चुका था। 49 नाम भी मैंने गिना दिया था वहां पे। ऊष्मपाश्च माने पितृगण, ऊष्मपा कहते हैं पितरों को, गर्म जल को पीने वाले। श्राद्ध में इसलिए क्या होता है, गुनगुना पानी बनाया जाता है श्राद्ध में, गुनगुना पानी का ही वो उनको तर्पण पिलाया जाता है। तर्प्यंताम, गर्म पानी पी के तर्पित प्रसन्न हो जाइए, गर्म पानी पी के समर्पित हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ऊष्मपा पितरा 21 है ये।
और 3 आपके ऊपर और नीचे वाले मिला के 7 3 6 हो जाते, कुल 27 मानते हैं पितृगण। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गंधर्व देवगंधर्व और मनुष्य गंधर्व 2 प्रकार के होते हैं। देवगंधर्व तो मुनि नाम की जो बेटी थी दक्ष का बेटी का नाम है मुनि, उस मुनि नाम का बेटी को शादी किया गया था कश्यप, उस कश्यप से जो पैदा हुए हैं वो देवगंधर्व है। यह वर्णन महाभारत प्रथम सर्ग 65वां अध्याय 43 44 45 श्लोकों में मिलेगा। और ब्रह्मांड पुराण में इनका नाम गंधर्व क्यों पड़ा उसका वर्णन किया, क्योंकि ये खाते पीते पीते गाते भी थे, बड़े विचित्र लोग थे। जब वो खाएंगे पिएंगे तो गा नहीं सकते, बोल भी नहीं सकता आदमी, खाते हुए कैसे बोलेगा, चबा रहा और बोल भी रहा है कैसे होगा। लेकिन इतने विलक्षण सामर्थ्य था इनका, पीते पीते, खाते नहीं पीते पीते भी बोल रहे थे, इसे इनका नाम गंधर्व हो गया। श्लोक है ब्रह्मांड पुराण 8वां अध्याय 40वें श्लोक में आया, धयेति धातु कवि पानार्थे परिपठ्यते पिबतो जज्जिरे वाचम गंधर्वास्तेन ते स्मृता। धयेति धातु एक धातु है व्याकरण में, धय धेट पाणे धातु को क्या होता है, धय आदेश होता है, स्तनन धय आता ना शब्द, इसलिए पढ़ा आपने। धे को धा को धय आदेश हो जाता है। वह धातु विद्वानों के द्वारा कवि भी पानार्थे परिकल्पित थे, पान पीना अर्थ में स्वीकार किया गया था। पिबतो जज्जिरे पीते हुए, वाचम जज्जिरे अपना गायन करने लग गए लोग, तेरा इसलिए गंधर्वाते स्मृता, इनको गंधर्व नाम से कहा जाता है। गण्य गायन से तात्पर्य गम धातु गति विशेष गायन है, उस गायन कब किया उन्होंने, ध ध माने पीते हुए, गायन किए पीते हुए, जो उनको कहते गंधर्व। उनके नाम भी देखिए कुल 16 हैं, देव गंधर्व 16 लोग हैं। सबसे अंत में नारद जी हैं वहां। भीमसेनोग्रसेनो च सुपर्णो वरुणस्तथा गोपतिर्धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च सप्तमः सत्यवाग अर्कपर्णश्च प्रयुतश्चापि विश्रुतः भीमश्चित्रतश्चैव विख्यात सर्वविद्वशः तथा शालिशिराराजन् पर्जन्यश्च 14 कलिः 15 नारदश्चैव 16 इत्येते देवगंधर्वा मौनेयः परिकीर्तिताः। भीमसेन पहला का नाम, दूसरा उग्रसेन, तीसरा सुपर्ण, चौथा वरुण, पांचवा गोपति, छठा धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र नहीं है ना दुर्योधन का बाप, ये गंधर्व राजाओं के एक नाम है ये धृतराष्ट्र। सूर्यवर्चा 7वां है, सत्यवाक 8वां, अर्कपर्ण 9वां, प्रयुत 10वां, भीम 11, चित्ररथ 12, 13 शालिशिरा, 14 पर्जन्य, 15वां कली और 16वां नारद। ये गंधर्व लोग, देवगंधर्व। मनुष्य गंधर्व तो प्रसिद्ध है, हा हा हु इत्यादि नाम से लघु में पढ़ते ना, लघु में रूप चलाए थे हा हा हु, ये सब मनुष्य गंधर्वों का नाम है। मैंने यहाँ कर्मकांड आदि करके वहां उस सिद्धि को प्राप्त कर, वो देव भाव को प्राप्त, देव गंधर्व भाव को प्राप्त करके उनको मनुष्य गंधर्व कहा जाता है। और वो देव गंधर्व में जो कश्यप प्रजापति ने पैदा किया था मुनि नामक दक्ष का बेटी में, इसे सब मौनेयाः कहा जाता है इनको, परिकीर्तिता। इस तरह महाभारत में इन लोगों का नामों की गिनती सबका मिल जाता है।
जितने भी गण है सब का नाम वर्णन है, कोई चीज छोड़ा नहीं गया। भाई वीक्षणते ताम, आप देख रहे हैं सब, विस्मृताश्चैव सर्वे, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के ये सब लोग आपको देख रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो गणा। रुद्रादि क्या है? गण समझना। रुद्र 11 गण है, आदित्य 12 है, वसु 8 है, अश्विन 2 है, साध्य 12, विषय देवता 10, मरुदगण 49, उषपा 27, गंधर्व देवगंधर्व 16, मनुष्य गंधर्व अनेक, यक्ष भी पहले विचार हो चुका है, असुर सिद्ध, ऐसों का समूह है सारे के सारे। विश्वेच देवौ मरुदश्च अश्विनौ च देवौ, अश्विन देवता मरुद वायु है सब 49, 7 के 7 गण हैं। ऊषपाश्च पितर, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा गंधर्वा हाहु प्रवृदयो, यक्ष कुबेर प्रवृदयो, असुरा विरोचन प्रवृदय, सिद्धा कपिलादय। गंधर्व मनुष्य गंधर्वों को दिखा दिया भाष्यकार ने, इसलिए हमने देवगंधर्वों को अलग से गिना दिया आपको। हाहु मनुष्य गंधर्व है। यक्ष क्या है? कुबेर प्रवृत्ति, जो पहले गिना चुके हैं 23वां श्लोक में। और असुर कौन है? विरोचन प्रवृत्ति। सिद्धो कपिलादि का नाम पहले वर्णन हो चुका। तेषाम संघा, उनका जो समूह है उनको कहा जाता है गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा। ते वीक्षन्ते, वे लोग देख रहे थे, पश्यन्ति किनको? त्वाम ने त्वाम पश्यन्ति, विस्मिता विस्मय आपन्ना, अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त किए हुए देख रहे थे। संता तएव सर्वे, यही सब के सब आश्चर्य से युक्त होकर आपको देख रहे हैं सब। वो तो देवता ही है, वो तो देवता है ना। आप भी वास्तव में क्या है? विश्वरूप का ही तो एक हिस्सा है। देखे क्यों नहीं देखे? उनको तो जन्मजात अभी भी देख रहे हैं, ये उस समय नहीं देखा, वो पहले भी देखते रहे हैं। वो ये नहीं कि अर्जुन को दिखाने से वो देखे, वो नहीं, ये पहले से ही देख रहे हैं। वो तो विराट दर्शन सदा उनके लिए हो रहा है, क्योंकि देवता लोग उनके सामर्थ्य है, उनके दिव्य चक्षु सदा है। ये तो जो मनुष्य लोग हैं जिनके पास दिव्य चक्षु नहीं है, उनको दिखाना पड़ता है। हम लोगों को कोई साधना अपनानी पड़ती है देखने के लिए, देवताओं को कोई जरूरत थोड़ी है। वो तो सदा देख रहे विराट को। इन अर्जुन को क्या देख रहे हैं? कहा देवता लोग भी उस विराट को देख रहे हैं, ये दिख रहा है। इसका मतलब यह नहीं है अर्जुन के अगल बगल देवता लोग आके खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा नहीं। वो सब उनके शरीर के अवयव है, देवता लोग कोई अलग है क्या? जब सारा तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड ही उसका विराट शरीर है, ब्रह्मांड से बाहर है क्या देवता लोग? उसके शरीर के अंदर है ही है। और उनको बस इतना अंतर है ना, उनको उसका ज्ञान है और हमको उसका ज्ञान है। हम भी उसके शरीर के अवयव है, हम कोई अलग थोड़ी है। जब तीनों लोग उसके अंदर आ गए, ये लोग भी तो उसी में है, हम लोग भी तो उसी में ही है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते हैं। अवयवी को यह अवयव ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और वो एक ऐसा विलक्षण अवयव है, वो ग्रहण कर ले रहा है। यही तो अंतर है ना। जैसे हाथ है, एक हाथ, दूसरे हाथ को दर्द हो रहा है, इसको मालूम नहीं होगा। इस अवयव को दूसरे हाथ को क्या हो रहा है पता नहीं है, ये अपने मस्त है। एक पैर सूजा हुआ है, दूसरा पैर दुखी है क्या उसे? दूसरा अपने मस्त है, खुश है, उसको उसके सूजन से दर्द से कोई लेन देन नहीं, मजे में रह रहा। लेकिन मन को मालूम है ना, आपके शरीर में ही देख लो, मन को मालूम है या नहीं कहां क्या हो रहा है? वो भी तो एक अवयव है शरीर का, हाथ भी एक अवयव है। इन मन रूप अवयव को सब पता, इन हाथ रूप अवयव को कुछ नहीं पता। उसी प्रकार ये मनुष्य, ये हाथ पैर जैसे जड़ बुद्धि वाले हैं ना, बेकार है, इनकी खोपड़ी में वो विराट दिखती नहीं है। और देवता लोग हैं दैवी चक्षु वाले, मन के समान है, उनको सब दिख रहा है, सदा दिख रहा है। तो अर्जुन को अब दिखाया है, इतना अंतर है। उनको सदा दिख रहा है, यही अर्जुन कह रहा है। अर्जुन ये नहीं कह रहा है मेरे को दिखाया अपने साथ, ये लोग भी देख लिए, ये नहीं कह रहा अर्जुन।
वो तो सदा देख रहे हैं, उनका वो सामर्थ्य, वो अवयवी को अवयव होते हुए सदा देख रहे हैं, जान रहे हैं ये अवयवी में कहा क्या हो रहा है। इसलिए उन सब देवताओं क्या करते, त्रिकालज्ञ हैं वो लोग। बीच बीच में कर्म वासना की वजह से उनके पूर्व कल्पीय जो प्राण कर्म बना हुआ है उसके वासना से कभी कभी विस्मृति सा हो जाती है, मोह में आ जाते हैं, घबरा जाते, हे विष्णु कर चलाने लग जाते देवता लोग, भगवान बचाओ। नहीं तो है सब जीवन मुक्त लोग, प्रार कर्म से उनको ब्रह्मलोक में गए, वहां से मुक्त होना था, उनसे पूर्व में प्रारब्ध कर्म से बन गया, जो अगले कल्प में अगले जाते मनवंतर में उनको देवता बनना पड़ा है। जैसे यमराज जी साफ कहते हैं जीवन मुक्त है वो, कहते क्या और मैंने ऐसे कर्म किया था, अब एक पद में बैठा हूं, सारा काम धंधा करना पड़ रहा है। अब जब सब देवताओं को जेल में बंद किया तब यमराज जी को भी तो बंद किया होगा। जो कई देवता लोग बादलों के पीछे छिप गए, इंद्र छिप गए, तो यमराज जी कहां बैठेंगे फिर। जब राजा को पकड़ लिया और राजा बादलों के पीछे छिपा हुआ है तो उसके मंत्रिमंडल कहां रह जाएगा। आज भी किसी प्रधानमंत्री को किडनैप करके ले जाए, सारे मंत्रिमंडल गया, प्रधानमंत्री गया तो सब गए। ये तो पाकिस्तान ने बार बार देखा, मिलिट्री शासन आ गया, प्रधानमंत्री खत्म कर भगा दिया, तो खत्म ही कर दी या कुछ कर दिया या अपदस्त करके बैठ गए। अब वो गया तो क्या हुआ, सारा मंत्रिमंडल भी गया। नहीं, वो कर्म की जो प्रारब्ध फलभूता वासना है उस वजह से बीच में कभी ऐसा हो जाने में से ये नहीं समझना चाहिए वो बिल्कुल आदमी के बराबर हो गए, फिर उनके मोह माया भय वगैरह आ गया, वो कुछ क्षण के लिए। इसलिए कहते हैं रूपम, कहते हैं भाष्यकार कि ये सब ने क्या देगा, अत्यंत आश्चर्य तो वो भी देखते रहे। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्तास्तथाहम। हे महाबाहो संबोधन है। अब तक अर्जुन को बोलते थे भगवान महाबाहो, और अब अर्जुन भगवान को कह रहा है महाबाहो। दोनों में एक ही संबोधन है, संबोधन एक ही प्रयोग हो रहा है। देखो बाकी सारे संबोधन फर्क है, इस संबोधन में समानता है। अर्जुन को भी महाबाहो कहा जाता है और भगवान को भी महाबाहो कहा जाता है। महांतौ बाहु यस्य, महांतौ बाहु यस्य इति महाबाहु, हे महाबाहु संबोधन है। अंतर क्या है दोनों में, दोनों संबोधन में क्या अंतर है। भगवान के लिए महाबाहु का ना, अर्जुन के लिए महाबाहु का में अंतर क्या है। अर्जुन के लिए जो महाबाहु कहा जा रहा है उसके बाहु के सामर्थ्य को लेकर के, बल को लेकर के, और भगवान के महाबाहु जो कहा जा रहा है उसके बल को लेकर नहीं, आजान जगत को लेकर के। आजान बाहु है, घुटने से नीचे तक उनके हाथ लंबा है, उसको कहते महाबाहु। इसलिए शरीर के लंबाई का दृष्टि, हाथ के अवयव की लंबाई का दृष्टिकोण से महाबाहु है भगवान के लिए, और उसका ताकत क्या लगे, जिसे लड़ा जीता दुनिया को, उसके उसको महाबाहु नाम दिया अर्जुन को। ये अंतर्व्युत्पत्ति में महत्ते रूपम, तुम्हारा जो रूप है, आपका जो रूप कैसा है, तवा महद मैंने अति प्रमाण वाला रूप है, वह अत्यंत विशाल प्रमाण वाला है। बहुवक्त नेत्रा, बहुत सारे वक्त्राणी मुखानी नेत्राणी, बहुत सारे मुख है, एक दो मुख नहीं जिससे आप खा रहे पी रहे। जितने लोगों का मुख है उतना उनका ही मुख है, हम सबका मुख क्या है, उसी का मुख है। इसे कहते हैं बहुवक्त्र है, बहुनेत्र है, बहुबाहु है, बहुऊरु है, बहुपाद है। शरीर का सहस्राक्ष सहस्रपात संख्या ही नहीं, अनंत है। या बहु शब्द अनंतर पहले बोल चुका था, अनेक शब्द, अनंत शब्द, बहु शब्द, ये सब पर्यायवाची। बहु उदरम, बहुत पेट है आपका, बाहु बहुत है, वक्त्र नेत्र ऊरु पाद उदर,
बहुदंष्ट्रागरालम, और भयंकर दाढ़ आपके अंदर। हम लोगों के दाढ़ भयंकर नहीं है, तो अनेक ऐसा योनि है जिसका दाढ़ी भयंकर है, देख के आदमी घबरा जाए। बहुत सारे पक्षी दाढ़ी तो दिखा है करके, दांतों को दिखाती भयंकर, जो दाढ़ होती है उनकी, जिसे चबाती है, देख के आदमी डर जाएगा। और राक्षस पिशाच बहुत सारे योनियां हैं जिनके तो पूछो ही मत, दाढ़ कैसा ही कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे विचित्र विचित्र। शिव जी के बारात में गाते नहीं, इसलिए शिव जी के बारात में ऐसे से भूत प्रेत आए थे, जिसकी 2 सिर 4 भुजा है कि नहीं, पेट जैसा लोटा, ऐसे वर्णन आया है, बहुत विचित्र। इसे कहते हैं दंष्ट्राकराल, बहु, वो भी एक नहीं बहुत सारे। दृष्टवा, सब देख करके, लोका प्रविदिता, सारी दुनिया, अलौकिक लोग, प्राणी सामान्य, वो सब भयभीत तो है ही। तथा हम केवल दुनिया ही नहीं, भले दिव्य दृष्टि प्राप्त कर मैं देख रहा हूं, तो फिर मैं भी लेकिन इसको देख के भयभीत हो रहा हूं। या तात्पर्य है ये नहीं कि सारी दुनिया देख रहा है विराट रूप को, ये विराट रूप को देखने से बात नहीं है। यहाँ ये जो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, सांप को देखकर आपको भय होता है। सांप का मुंह क्या है, सांप की आंख क्या है, सांप का आकार क्या है, इसे विराट का अवयव है। मैंने सांप को देखकर डर रहे, मैंने विराट को देखकर डर रहे। कोई सिंह को देखकर डर रहा है, मैंने सिंह भी विराट रूप का एक हिस्सा है, तो विराट रूप को देख के वो भी डर रहा है। इस दृष्टिकोण से करें, सारी दुनिया एक दूसरे को देख कर डर ही रहे हैं, किसमें डर नहीं है, भय कहा नहीं। यत्र द्वैतम युभव तत्र भयम भवति, जब द्वैत के समान भी हो जाए तो भय होता है, और जब पक्का द्वैत है फिर तो कहना ही क्या, तो भय ही भय है, नहीं भी नहीं। बहुत क्रोधी पति हो तो देखो पत्नी हमेशा देख कामती रही, काम डर 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 के परेशान। जब क्रोधी पत्नी हो फिर पति हाथ जोड़े जोड़े परेशान रहता है, वहीं शांत रहो, रुद्राणी मत बन, तुम नहीं रणचंडी मत बन जा। संसार में दोनों प्रकार के होते हैं, एक को गर्म दूसरे को ठंडा, भगवान जोड़ता भी ऐसे कमाल कर देता है। दोनों गर्म जोड़ेगा तो तुरंत डाइवर्स होना ही है, पक्का है। आजकल यही हो रहा है, लोग समझते हैं नहीं, भगवान के विरुद्ध चल रहे, लव मैरिज कर रहे हैं, और ज्योतिष देखना ही नहीं, गुण मिल रहा है, ग्रह मिल रहे कि नहीं मिल रहे, क्या है कुछ नहीं देखते हैं। और जैसे इंटरनेट पे गया कुछ देख लिया, हाँ सुंदर लड़का, शादी कर दिया, लेकिन दोनों गर्म तो काम चलता नहीं, तब डाइवर्स हो जाता है। दोनों ठंडा तो भी काम नहीं चलेगा, एक गर्म एक ठंडे में काम चलता है। संसार ही ऐसा चित्र है, एक गर्म एक ठंडा होना घर में बहुत जरूरी है, तभी गृहस्थी चलती है। आश्रम में भी ऐसे होना पड़ता है, एक गर्म एक ठंडा जरूरी है। मेहनत होते हैं वो ठंडे रहते हैं, और मैनेजर जो रखते हैं वो गर्म रखते हैं, खोपड़ी तेज वाले को रखते हैं। झूठ छल कट बिन सब करे, कहीं कोई मामला बिगड़ता है तो ठंडा आदमी सामने, महान जी सामने हो जाएंगे। कोई बात है तो गलतियां हो जाती है, सबसे हो जाती है, समझा बुझा करके अधिकार के 150 रुपये देकर जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ता है ना। एक ठंडे गर्म होगा तब तो मैनेजमेंट फिट बैठेगा। जिसे कोई भी सांसारिक व्यवहार ही ऐसा है। लोकाहा, लौकिक प्राणी, भाष्य रूपा महद माने अति प्रमाणम, आपका रूप कैसा है, अत्यंत अधिक प्रमाण वाला है, अति प्रमाणम। ते तव, आपका रूपम के सतन्वय, ते तव रूपम महत्मन अति प्रमाणम। और कैसा है आपका रूप, बहुवक्त्र नेत्र, बहुनी वक्त्राणि मुखान नेत्राणि चक्षुंची च यस्मिन् तत् रूपम, बहुत है, वक्त्र मैंने मुख, नेत्र मैंने आंखें, जिसमें ऐसा जो रूप है उस रूप को कहा जाता है बहुवक्त्र नेत्रम। हे महाबाहु संबोधन, बहुबाहुरूपादम की व्याख्या, बहवो बाहव ऊरव पादाश्च यस्मिन् रूपे तत् बहुबाहुरूपादम, जिस रूप में बहुत सारे बाहु है, उरु है, जांग है और पैर हैं, उनको कहते हैं बहुबाहुरूपाद। ऐसा आपका रूप यह अति प्रमाण वाला है। ऐसे पूर्वान्वय, किंच बहुदरम, बहुनी उदराणी यस्मिन् निधि तत् बहुदरम, बहुत सारे पेट है जिसमें,
तत् बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दंष्ट्रा भी करालम विकृतम तद्वद बहुदंष्ट्रा करालम दृष्टा। बहुत सारे दाढ़ कैसे हैं? विकृत है, भयंकर है, भयावह है। ऐसे वाला जो रूप, उस रूप को कहते हैं बहुदंष्ट्रा करालम। ऐसे रूप को दृष्टवा देख के रूपम ईदृशम लोका लौकिका प्राणी ना, ऐसा रूप को देख करके जो लौकिक लोग है, प्राणी है, सामान्य प्रव्यतिता प्रचलिता, वे अत्यंत प्रचलित हो रहे हैं, भय भय से पीड़ित हो रहे हैं। तथा अहम अपनी, ये नहीं सारी दुनिया ही भयभीत हो रही है एक दूसरे को देख करके, मैं भी भयभीत हो रहा हूं। अरे तुम क्यों हो रहे हो भाई? तुम तो देखना चाहता था, तुमने ही मांगा मैं देखूं, तुम जो मांगा तुमको मैं दिखा रहा, तो भयभीत हो रहा। बल्कि जो व्यक्ति जिस चीज को मांगता है वो चीज मिल जाए तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, तृप्त होना, हाँ मैंने जो चाहता था मिल गया। और तू तो उल्टा भयभीत हो रहा है, पागल है। कहते महाराज हम तो लेकिन ऐसा दंष्ट्रा करालम रूपम देखने नहीं आपसे प्रार्थना की थी, हम तो सोचे थे विराट रूप तो बड़ा सुंदर होगा, जैसे कृष्ण दिख रहा था बड़ा सुंदर प्यारा, इससे भी और सुंदर और प्यारा और दिव्य होगा। और यहाँ तो दंष्ट्रा करालम दिखा दिया आप तो। जैसे कोई बेटा जो है बाप से मिलना चाहता है, बड़ा व्याकुल है, अब बाप आया सामने, माँ कहती आगे देखो पिता जाओ। अब वहां कहीं ऑफिस में तो मामला बिगड़ गया था, बड़ा गुस्सा में था, कर गया मैं तो दांत फाड़ते हुए बाप के सामने, बच्चा क्या करेगा, भाग गया। भागे भी तो क्या करे, डर के मारे पीटी देंगे, पता नहीं कौन सी गुस्सा में पूरे टेम्परेचर चढ़े हुए आ रहे हैं, बच्चा तो डर के भागेगा ना। चाह तो था मिलो बाप को देखो प्यार करो। मैं भी चाहता था, अर्जुन कहता है आप मेरे बाप हो, सारी दुनिया के बाप, माता पिता दाता सब अपने पिता माँ आप ही है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, दिव्य रूप को देखना चाहता था, लेकिन आप तो दंष्ट्रा कराल बन के आ गए, अब मैं क्या करूंगा? तो मैं भी तो हो रहा हूँ इसलिए। और दंष्ट्रा कराल शब्द से लगता है ये दाढ़ों को देख सबसे ज्यादा डरा हो, इसको बार बार कहेगा, 3 बार बोलेगा यहाँ पे दंष्ट्रा कराल, 3-4 बार कहेगा। एक बार यहाँ कह दिया 23 में, आज को 25 में कहेगा दंष्ट्रा कराल निचते मुखानी, ठीक है। और आगे देखिए दशनांतरेशु विलग्ना चूर्ण तीरुत्तमांग 27वें में अन भी है दंष्ट्रा कराल भयानकानी, 27वें भी है ना दंष्ट्रा करालानी। 3 बार तो यहीं पर कह दिया, और काक्वा निर्देश तो अनेक प्रकार से कही रहा है, शब्द ही सीधा बोल रहा हो दंष्ट्रा कराल। वो सबसे भयंकर दाढ़ी दिख रहे हैं जिसको सबको चबार। कोई आदमी जो है जिसका वो दोनों होंठ निकाल के देखो तो कैसे लगेगा, ये होंठ निकाल दीजिए दोनों इसमें हिस्सा, और आदमी रोटी खाते रहे तो कैसे लगेगा? वो डरेगा आदमी देख करके? नहीं डरेगा। केवल दान दान दिखेगा, 32 दान दिखेंगे, और उसमें चबा रहा हो रोटी, और कुछ इधर गिर रहा है, या तो होंठ रोक रहा है ना, नहीं तो गिरते रहेगा इधर उधर, कुछ गिर रहा है, कुछ इधर चिपका हुआ है, बड़ा बड़ा सा दिखेगा, भयंकर दिखेगा वो दृश्य, विभत्स होगा वो दृश्य। कल्पना करो, व्यातानम दीप्त विशाल नेत्रम, तो करे देखिए पहले इसका, यस्मिन तद्भाव दृष्टा करारम दृष्टवा लोका लौकिका स व्यतीत है, तो मैं भी व्यतीत हूं। इसका राष्ट्र स्पष्ट करेगा अगले श्लोक में भी, धृतम न विंदाम शमम च विष्णु दिशो न जाने न लबे च शर्म, इतने शब्दों के द्वारा 24 और 25वें श्लोक में अपने भय को भी अर्जुन प्रकट करेगा। मैं कैसा भयभीत हूं वो खुद के बारे में बताता है। दुनिया तो भयभीत है ही, इन विराट रूप को देख करके भयभीत नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया सारा थोड़ी देख रही विराट रूप को, दुनिया का विराट का अंश में जो दंष्ट्रा कराल उसको ही देख के भयभीत हो रहे। सामने कर देता है एकदम फुस करके, तो दांत निकाल देते फिर तो हो गया, और कहा डसेगा डर के मारे। एक बार हम लोग देखे थे वहां छत पे पुराने आश्रम के सामने बच्चे खेलते हुए, वो प्लास्टिक के सांप आते ना, उसको रिव्यू कर रहा था एक बच्चा दूसरे बच्चे को, अब पीछे से आदमी रस्सी फेंक दी, बड़ा लड़के ने, वो सांप असली सांप समझ गया, वो डर के भाग गया, नकली सांप से खेल रहा।
लेकिन असली सांप के भय से भाग गए नकली सांप को फेंक करके। मैं इतना अंदर भय आदमी के, भले आपको सांप दे दिया खेलने को, कोई भी चीज खेलने को दे दिया जाए, सिंह को लेकर खेलोगे आप, लेकिन असली सिंह आ जाए तो खेलोगे उसे, वहां भय आ जाता। भाषण। हाँ नहीं, अगला श्लोक। तत्र इदम कारण, भय का कारण क्या है? नवस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हितां प्रविदितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, संबोधन पहले बोल चुका हूं, इस अध्याय में 31 संबोधन देगा भगवान, अलग अलग नामों से उसे गुणों का वर्णन कर रहा है। यहां व्यापकता को कथन कर रहा है विष्णु शब्द से। यदि विजितो भवति तद विष्णुर्भवति, निघंटु में कहा है 12वां अध्याय 18वें खंड का दूसरे श्लोक में कहते हैं निघंटुकार यास्क मुनि, यद विजितो भवति तद विष्णुर्भवति विष्णुर्विशतेर्वा व्यष्णुतेर्वा। जो जीता हुआ है, जो जीत लिया हुआ है, उसका नाम विष्णु। जो जीत लिया हुआ है, विजित है, उसका नाम विष्णु कह दिया। अथवा विशतेर्वा विष्णु, विश्व प्रवेश से जो सर्वत्र प्रवेश किया हुआ है, व्यापक है, तब अशु व्याप्तो धातु से विष्णोतेर्वा, विष्णुर्विशतेर्वा विष्णोतेर्वा, ऐसे निघंटुकार ने विष्णु का व्याख्या किया है। 3 तरह का हो गया, इसलिए जो सर्वत्र प्रविष्ट होने से उसका नाम विष्णु है, माने वेष्टि रूपेण सर्वत्र सकल उपाधि प्रविष्ट है, जीव रूपेण प्रविष्ट है, और निरुपाधि दृष्टिया सर्वत्र व्याप्त है। वीप सर अश्व्याप्त धातु से बनाओगे विष्णु बनेगा। और पहले वाला जो विजित है वह भी विष्णु है, जो सबको जीत लिया है, सब पर अनुशासन कर रहा है, सर्वांतर्यामी है, भ्रामेन सर्वभूता नियंत्रारूढ़ानि माया, सबको दौड़ा रहा है, होने से उसका नाम विष्णु है। नवस्पृशम, आकाश तक स्पर्श किया जा रहा है, द्युस्पर्शी आप है, दीप्त है, और अनेक वर्णम, अनेक रंग वाले होने से भयंकर हो गए। आपका पूरा शरीर एक रंग वाला है, इसलिए सबको ठीक लग रहा है। अब कोई आदमी आ जाए काला पीला उठ फटांग रंग पहन करके, जैसे होली में देख लो आदमियों को क्या दिखती है, अकल सकल सब बिल्कुल ऐसा लगता है विचित्र, डर भी जाए बच्चे बच्चे तो, लेकिन मालूम रहता है होली है, रंग है, इसलिए डरते नहीं है, नहीं तो डर जाएंगे। हैं? अरे दांत भी सफेद कहा, कई बार तो उसमें भी रंग चढ़ जाता है, उसमें भी रंग चढ़ा देते। आजकल तो और विचित्र हो गए हैं लोग, पैसे बहुत हो गए फालतू, दांतों में नगों को जड़ा रहे, नग नहीं पुखरा कर जो नाखून डालते ना अंगूठी में, वैसे दांतों में चढ़ा रहे हैं। इतना फालतू लोग इसमें से है, करेंगे तो वो नगी दिखते हैं, उसे लाइट निकलने लगता है, इसलिए राक्षस ही आ गया। हाँ, उसे किरण निकलेगा ना, प्रकाश प्रतिफलन होगा। ऐसे साधारण दांत भी चमकता हुआ हो, साफ हो, बिल्कुल चिकना हो तो क्या होता है, उससे लाइट निकलती है, स्पार्कल होता है। और नगी लगा दिया आपने 10-12, तो फिर क्या होगा? विचित्र लोग हैं। कोई जीवा पे लगा रहा बीच में, और जहां जगह जगह है करके दिखाएगा, दिखाना दुनिया को दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ लगा रखा हूं, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे पागल दुनिया है। कोई यहाँ जड़ा रहा है, यहाँ इधर इधर जड़ा दिया, हाँ, और इधर नाभि में लगा दिया, इसलिए कपड़ा ऐसे पहना पड़, दुनिया को दिखाना है ना, यहाँ लगा हूं मैं, इसलिए कपड़ा ऐसे पहन रहे, नाभि पूरा हिस्सा दिखाई दे, इधर से ऊपर उधर से नीचे। क्या दुनिया है, पागल नहीं है। और उसका देखिए देखिए पंजाबी करने लग गई सब, विचित्र खोपड़ी।
नहीं दूसरे के ये विचित्रता हम देखते हैं। भारतीय विदेश में जाता है ना, वहां की सारी बुराई को तुरंत सीख लेता है, वहां की अच्छाई कभी नहीं आती उनके दिमाग में। और विदेशी यहां आता है, यहाँ की सारी अच्छाई घट से सीख लेता है, यहाँ की बुराई को देख के घबराता है, वो सीखता नहीं। कितने अंतर है देखिए सीखने में। कोई भारतीय विदेश जाके आया, उनकी सारी बुराई उनको अंदर आप देख सकते हो। ये हम लोग अनुभव में देख रहे हैं चीज, अच्छाई कभी नहीं आ सकती इनमें। और विदेशी लोग हम लोग यहाँ आते हुए देखते हैं, वो हम लोग इस सारी संस्कृति को सीख रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कपड़ा पहनते उसे पहनना चाहते हैं, और ये वहां जाएंगे अपने पहनावा भी छोड़ देंगे, पैंट शर्ट चड्डी पड्डी पहन घूमने लग जाएंगे, उठपटा आधा वाधा दिखाते हुए। क्या मूर्ख लोग, टेढ़े मेढ़े। अपनी संस्कृति जो विदेशी भी पसंद कर रहा है वो क्यों छोड़ रहे हो। नवस्पृशाम और गजे अनेक वर्णम व्याप्ताननम, खुली हुई आनन है, मुख है जिनका, खुला हुआ है मुख। दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्त है प्रज्वलित है, ऐसे विशाल बड़े बड़े आंखें, विस्तीर्ण आंखें। दृष्टवा त्वाम प्रवृत्तांतरात्मा, ऐसा आपको रूप को देख कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या, और मेरी अंतरात्मा, मेरा जो मन अंतःकरण है वह भयभीत है। धृतिम न विंदामी, अब धैर्य नहीं रह गया। शमम च, और शांति भी अब नहीं रह गई है। उपशम भी प्राप्त, मन को उपशम भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसा भय मन में छा गया।